हाय, तो कैसे आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। आज आप लोगों का लास्ट चैप्टर होने वाले हैं केमिस्ट्री का। ओके, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पर हम लोग। तो कहता क्या क्वेश्चन, आपसे पहले देख लीजिए। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में क्या लिखा हुआ है, अष्टक सिद्धांत दिया है। सबसे पहले अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया था। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था आवर्त सारणी में? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। ये क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, ठीक है ना जी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती घटती है? पहले घटती है, पुनः फिर बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं होता है, नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाते हैं ना, तो वो जाने पर क्या होता है, उनकी परमाणु त्रिज्या क्या करती है? घटती है। बात समझे? चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसमें पता करना पड़ेगा पहले आपको कि इसमें सबसे अधात्विक गुण किसका है। तो लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो हम लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा अधात्विक गुण किसमें होता है? फ्लोरीन में होता है, ठीक है ना। उसके बाद किसमें होगा? ऑक्सीजन में होता है, उसके बाद कार्बन में होता है, उसके बाद बेरिलियम में होता है, उसके बाद लिथियम में होता है। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा आपका? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, बेरिलियम, उसके बाद लिथियम। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो अधात्विक गुण सबसे अधिक किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, इस तरह से होता है। ओके ना जी। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? डॉमिनेट साहब, मेंडलीफ, मोसले, यूरेलियस। तो किसका रहा था? मेंडलीफ का, है ना। सबसे अधिक जो प्रमुख योगदान है वो किसका है? आपका मेंडलीफ ने है ना। आवर्त सारणी में प्रारंभिक में मतलब शुरू में सबसे अधिक किसका योगदान रहा है? तो मेंडलीफ का रहा है। निम्न में से कौन सा समूह डोबेनर का त्रिक बनाता है? तो डोबेनर का त्रिक क्या होता है कि किसी भी दो तत्वों का परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु भार, बीच वाले तत्व के परमाणु के भार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वो कौन सा एक त्रिक है? उसमें से आपका कैल्शियम, ये एसआर और क्या है? बी है, ठीक है ना जी। ये है आपका। डोबेनर ने समान गुण वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया है। डोबेनर ने क्या किया कि समान गुण वाले तत्वों को क्या किया है? तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया है। इन समूह का नाम क्या है? तो इन समूह का नाम है त्रिक। क्या नाम था उसका? त्रिक नाम था, है ना। ऊपर वाला जो है क्वेश्चन सेम वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें अलग है। निम्नलिखित में से किस धातु का क्या लिखा हुआ है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? कह रहा है कि इनमें क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा ऐसा धातु है जो लवण के विलयन के लवण के विलयन के द्वारा हम लोग लोहा को क्या कर सकते हैं? विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तांबा हुआ, कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। तो कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये क्या है? लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो जो लोहा से अधिक क्रियाशील धातु होगा तो वो उसको विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। लोहा से कम विस्थापित धातु कौन है आपका? तांबा है। ये लोहा से क्या है? कम क्रियाशील धातु है। तो लोहा से कम क्रियाशील धातु है तो लोहा तांबा को क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। तो और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने की में कठिनाई उत्पन्न होती है? भारी तत्वों को, हल्के तत्वों को, कम भारी तत्वों को, कम हल्के तत्वों को। तो मेंडलीफ को भारी तत्वों को क्या करने पर कठिनाई हो रही थी, है ना। उचित स्थानों पर रखने में कठिनाई होती है। किसको? मेंडलीफ को, भारी तत्वों पर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? परमाणु संख्या। तो मेंडलीफ क्या किया था मेंडलीफ ने, है ना। तो मेंडलीफ सबसे पहले प्रारंभ में मेंडलीफ ने मतलब आवर्त सारणी को बनाने की कोशिश किया था। तो उसने क्या किया था? परमाणु संख्या का बहुत, सॉरी परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान का बहुत ज्यादा ये किया था, है ना। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु द्रव्यमान का क्या किया था? मापदंड अपनाया था उसने। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय अज्ञात नहीं था? कौन सा तत्व इसमें ऐसा है कि जो मेंडलीफ के समय ये नहीं था? तो कौन नहीं था? बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, गैलियम। तो गैलियम नहीं था उस वक्त, है ना। गैलियम नहीं था, ठीक है ना जी। आपसे कह रहा है कि मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। हाँ, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या। तो क्या था उसका? परमाणु द्रव्यमान था, है ना। अभी मैंने बताया था कि मेंडलीफ सबसे शुरू में क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पदार्थ स्थापित किया गया था? मतलब कह रहा है कि मेंडलीफ ने क्या किया था? कुछ जगह छोड़ दिया था। उसको क्या किया था? उसके जगह को चेंज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसका कोई ऐसा मतलब गुण था जो ऊपर वाले अगल बगल वाले तत्वों से उसका मेल नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो वो क्या किया था? गैलियम के लिए जगह छोड़ दिया था, क्योंकि गैलियम जो तत्व था ना उनका अगल बगल वाले तत्व से मेल नहीं खा रहा था, ठीक है ना जी। आगे क्या है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में आवर्तक की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8 वर्गों की संख्या मेंडलीफ के समय। समझ रहे ना। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी, ये मेंडलीफ के समय वर्गों की संख्या कितनी है? 8 है। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आपका 2 ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है।
आवर्त सारणी के शून्य समूह को कौन सा होता है? शून्य समूह हम लोग जानते हैं आपका जो अकेलीय गैस होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, इनका मतलब क्या होता है? संयुक्त क्या होता है? जीरो होता है ना, इसके लिए इसको क्या कहा? शून्य तत्व भी कहा गया, ठीक है ना, शून्य समूह भी कहा गया, इसको शून्य तत्व भी कहा जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन हो जाता है। उसके बाहरी कक्षा में कितने आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो किसी को गेन करते हैं ना किसी को लॉस करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए उसको क्या गया है? उसका संयुक्त कितना होता है? जीरो होता है। जीरो होने के कारण उसको शून्य तत्व भी कहा गया है, ठीक है ना जी। आवर्त सारणी के उद्गर्भ स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उद्गर्भ स्तंभ को वर्ग कहा गया है भाई, वर्ग कहा गया है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में उद्गर्भ स्तंभ को क्या 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 कहा गया है? वर्ग कहा गया है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर 12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को क्या कहता है? आवर्त। तो आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है ना। तो आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होती है? उसकी संयोजकता बढ़ती है, ठीक है। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातु, निष्क्रिय धातु, है ना, इनमें से कोई क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहता है? तो वर्ग 17 18 में कौन है आपका? आपका हो गया निष्क्रिय गैस है ना, जिसको नोबल गैस बोलते हैं, वो है। लेकिन वर्ग 17 में क्या होता है? आपका हेलोजन ग्रुप है। कौन सा है? हेलोजन ग्रुप, हेलोजन है। हेलोजन मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। वर्ग 1 और 2 के तत्वों को कहा जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो वर्ग 1 और 2 के तत्वों को क्या कहता है? एस ब्लॉक कहा जाता है ना। 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक है ना। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा गया है? एस ब्लॉक कहा गया है। वर्ग 13 से 18 के तत्वों को किस ब्लॉक में है? कह रहा है कि वर्ग 13 से 18 के तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? एसपी, है ना, एसपी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में। तो एसपी पी ब्लॉक में रखा गया है। वर्ग 13 से 18 के तत्वों को किस में रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है ना जी। बोले आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की साइज क्या होता है? बढ़ता है, घटता है ना, अपरिवर्तित रहता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर उसकी साइज क्या होता है? घटता है। क्या करता है? इसका घटता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्या पूछ चुका है, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? 18। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, क्लोरीन की परमाणु संख्या 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कितनी होती है? देखिए क्लोरीन कितना होता है? 17। तो 17 का कितना निकालते हैं? 2 8 है ना 7 ये होता है। तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। क्लोरीन की परमाणु संख्या 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितना हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन के होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होते हैं? परमाणु की संख्याओं के होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु के संख्याओं के गुणनफल होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? क्षैतिज कतारों को कहा जाता है आपका आवर्त। क्या कहा गया है? आवर्त, है ना। क्षैतिज कतारों को क्या कहा गया है? आवर्त कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, लोहा है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक क्या है? पोटासियम है, उसका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो सबसे नीचे में कौन है? लोहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहा क्या है यहाँ पे? अभी सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार धातु बुलाया था। क्या बोला था भैया? क्षार धातु, है ना। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या बुलाया जाता है? क्षार धातु कहा गया है उसको। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो लिथियम, सीजियम, यूरेनियम। यूरेनियम को सबसे भारी धातु कहा गया है। यूरेनियम को क्या कहा गया है? सबसे भारी धातु कहा गया है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है ना। कितनी होती है? 19। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, आर्गन। आर्गन क्या है आपका? उत्कृष्ट तत्व है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो आर्गन आपका क्या होता है? उत्कृष्ट गैस है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपका एक उपधातु ना मिश्र धातु। सिलिकॉन क्या है? आपका एक अधातु है, नहीं उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? आपका उपधातु है। सिलिकॉन क्या होता है? आपका उपधातु होता है, ठीक है जी। अकीय तत्व कौन है? कार्बन है, सोना है, हीलियम है। तो अकीय तत्व कौन सा हो जाएगा? आपका हीलियम। हीलियम क्या है? आपका अकीय तत्व है। ओके, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर रहती है, क्रमानुसार बढ़ता जाता है, क्रमानुसार घट जाता है। तो क्रमानुसार क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्या हो जाएगा? आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्रम के अनुसार वो क्या होता है? बढ़ते जाता है। अभी तक तत्व की संख्या कितनी है? तो हम लोग को पता है कि अब तक 122 तत्व ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ पे 122 तो नहीं है, लेकिन 118। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में किसी आवर्ती के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयुक्त इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। किसी भी तत्व, कोई भी तत्व होता है ना, उसका आवर्त में क्या होता है? ये जो होता है नंबर ऑफ सेल्स होता है, कक्षाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है ना।
सिर्फ वही समान होती है। सल्फर में संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है सल्फर में S16 में क्या होता है आपका देख लीजिए 2 8 और कितना हो जाएगा 6 है ना। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्वों में किसकी सबसे आयरन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है तो हम लोग याद है रखना फ्लोरीन की। सबसे अधिक आयरन ऊर्जा किसकी होती है तो फ्लोरीन की होती है। ठीक है ना। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है 2। एक होता है हाइड्रोजन एक होता है हीलियम। सिर्फ पहला वाला जो आवर्त होता है ना उसमें कितना तत्व होते हैं मात्र 2 तत्व है। ठीक है हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है M2+ M+ M3+। तो हम लोग जानते हैं जो तत्व क्या होता है आपका उदासीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं हम लोग निकालना बाहर निकालना या त्याग करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ M क्या है आपका इसमें भी कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका मतलब वो क्या है उदासीन है। तो उदासीन है तो इसमें क्या होगा आपका बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना निकालना थोड़ा सा क्या टफ पड़ेगा आपको। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य क्या है एक धातु एक हेलोजन एक निष्क्रिय गैस है ना। अंतिम सदस्य क्या है एक निष्क्रिय गैस है ना। देखिएगा नंबर 19 जो है ना लास्ट में 19 जो ये है 18 वर्ग जो है 18 वर्ग जो है 17 वर्ग तो आपका हेलोजन हो गया 18 वर्ग आपका क्या हो जाएगा आपका नोबल गैस हो जाएगा जिसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं सबसे लास्ट वही है। ठीक है। किसी तत्व में 2 सेल है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं वो तत्व कौन हो सकता है नियोन क्लोरीन आर्गन सोडियम। तो वो कौन सा हो सकता है नियोन के क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 10 2 कोमा कितना होता है 8। तो बताइए ये भी पूर्णतः भरा हुआ ये भी पूर्णतः क्या हुआ ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 8 हो सकते हैं। ठीक है ना जी। तो 8 तो ये भी पूर्णतः भरा हुआ ये भी पूर्णतः भरा हुआ है तो वो कौन सा हो जाएगा नियोन एक ऐसा तत्व है जो क्या होता है उसका दोनों कक्षा भरा हुआ रहता है। 2 ही कक्षा होता है और दोनों कक्षा क्या होता है फुलफिल है मतलब भरा हुआ है। ठीक है। क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 10 होती है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है तो हम लोग जानते हैं हेलोजन बहुत सारा है ना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो फ्लोरीन जो है ना फ्लोरीन इसमें अधिक क्या है सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे अधिक क्या है आपका हेलोजन ग्रुप का मेंबर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या लिखा हुआ है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है द्वितीय आवर्त में तो के तो होगा आपका पहला प्रथम है ना प्रथम सेल। प्रथम जो ये होता है आवर्त होता है प्रथम आवर्त में क्या होता है आपका ये के सेल होता है के एल। तो द्वितीय आवर्त में क्या हो जाएगा एल सेल हो जाएगा क्या हो जाएगा एल है ना कौन सा हो जाएगा एल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है तो इसमें चेक करना पड़ेगा आपको कि जिसका बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा है ना। बाहरी कक्षा में सबसे अधिक किसका इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए सिलिकॉन कितना होता है 14 का कितना होता है भैया 2 8 है ना 8 10 10 16 10 14 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये फास्फोरस कितना होता है आपका 15 इसका कितना हो जाएगा 2 है ना 8 8 10 15 5 हो जाएगा इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का कितना होता है आपका 17 ना कितना तो सोडियम का तो 11 होता है 11 का कितना होगा 2 8 और 1 और इसका कितना हो जाएगा 2 8 8 10 10 17 एल्युमिनियम कितना होता है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है सॉरी गलती हुई थी एल्युमिनियम का 13 कितना होता है 13 होता है मेरे ध्यान से उतर गया था 13 कितना हो जाएगा आपका 2 8 8 3 तो यहाँ देख लीजिए तो फास्फोरस का सबसे अधिक है ना फास्फोरस का बारीक कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा आपका फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है ना। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है तो सोडियम मैग्नीशियम फ्लोरीन और लोहा। ये देखिए लोहा और आपका सोडियम और आपका मैग्नीशियम ये सारा क्या है धातु है लेकिन फ्लोरीन क्या आपका अधातु है। तो जो अधातु होता है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अधातु जो होता है वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। हीलियम नियोन आर्गन गैस कैसी है अभिक्रियाशील है कम अभिक्रियाशील है निष्क्रिय गैस है कौन सा गैस आपका निष्क्रिय गैस है। ठीक है। निम्न में से कौन हेलोजन समूह का सदस्य है देख लीजिए ब्रोन बेरिलियम ब्रोमीन बेरिलियम कौन हो जाएगा आपका बेरिलियम क्या होता है आपका ये आपका हेलोजन समूह का सदस्य है। ठीक है। समस्थानिकों में परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है। ओके। बोले कि एम कोश मतलब सेल एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी तो के में क्या होता है 2 के एल में क्या होता है 8 उसके बाद 2 8 18 तो एम में कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है ना। कितना हो जाएगा उसका अधिकतम संख्या कितना होगा 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशील समूह में कर्म में निम्नलिखित में से कौन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है फ्लोरीन है उसके बाद क्लोरीन उसके ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन है। ठीक है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 9। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या परमाणु भार बोला है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई 20 होती है। ठीक है।
बोरोन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है 5, उसका बोरोन का भार कितना होता है 11, याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन किस सदस्य का, 14वीं जो वर्ग है ना उसका सदस्य कौन है, कार्बन है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, उसका परमाणु का आकार बढ़ता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है ना, तो उसकी संयुक्ता क्या होगा, तो 12 का कितना लिख देंगे, 12 को लिखेंगे 2,8,2 8 2 12 2, तो इसका परमाणु ये संयुक्त कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 हम लोग जानते हैं, ठीक है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, 79 होता है, कितना होता है 79, ये तो याद रखने वाला बात है, ठीक है ना। एक तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी हुई है, इसमें जोड़ लीजिए 8 2 10 10 17, तो कितना हो जाएगा उसका, आपका 17 हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दे रखा है 2 8 7 है ना, 2 8 7 कौन सा तत्व हो सकता है, तो आपका हो जाएगा 17 किसका होता है, क्लोरीन का ना क्या, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो देख लीजिए आपका लोहा, निकेल, कॉपर, ये सब तो नहीं हो सकता। आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या होता है आपका उपधातु होता है, ठीक है। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है समान होती है, असमान समान होती है, क्या होती है भैया, समान होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसी कोष में, कोष मतलब सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी, तो 2n², ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये 9th का बात है हालांकि, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, 2n² होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आवर्त में, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह को का सदस्य है, मैग्नीशियम जो है ना आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2 का, किसका, समूह 2 का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आप लास्ट क्लास आप लोगों का आज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का फिजिक्स का है, ओके। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए।